दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सभी अमीर हो जाएंगे और इस देश में गरीबी से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया था कि वो अब अनलिमिटेड पैसा छाप कर अपने सारे कर्जे पूरे कर देंगे और सारा देश ही अमीर कर देंगे। लेकिन उन्होंने जब ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए और अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो बच्चा अमीर हो गया है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि ये बच्चा इतने सारे पैसे से सिर्फ एक ब्रेड ही खरीद सकता है। यानी कि उसके बाद वहाँ पर एक ब्रेड का पैकेट ही इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर छापे गए पैसे भी किसी काम के नहीं रहे। यानी कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप देती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि पैसों को आखिर सरकार छापती कैसे है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही बात करते हैं कि सरकार इतने सारे नोटों को आखिर छापती कैसे है। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रोनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल्स आते हैं और अभी कॉटन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को अच्छे से मैश कर दिया जाता है। प्रॉपर मैश होने के बाद उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े ड्रम्स में फेंका जाता है ताकि इससे बनने वाले नोटों में जान आ जाए, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। अब उससे सारे पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस मिक्सचर को दबा दबा कर सारा पेपर बना देता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि इंडियन करेंसी के ऊपर गांधी जी का वाटरमार्क होता है और यही वाटरमार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन पर वाटरमार्क पेपर पर चढ़ता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर का बड़ा सा रोल बनता रहता है। अब उसी बड़े से रोल में से पेपर का जरा सा सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब उस बड़े से रोल में से 3 छोटे रोल्स को कटिंग कर लिया जाता है जिससे उसे आगे का प्रोसेस इजी हो जाए। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम भी लगी होती है जिसे हम तार भी कहते हैं और ये हर नोट में अलग अलग रंग की होती है और ये होलोग्राम भी वाटरमार्क के बाद इन नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अब ये क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा वाटरमार्क और होलोग्राम ठीक है भी या नहीं। अब उसके बाद वो पेपर का रोल इस मशीन पर लाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इस प्रोसेस के बाद इस पेपर के रोल को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग एरिया में जब रोल पहुंचाया जाता है तब एक वर्कर उन पेपर्स को उठा के प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को आगे आगे करती रहती है। अब दोस्तों, प्रिंटिंग सेक्शन में नोट 3 तरह की प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। अब सबसे पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मशीन 50 यूरो का नोट छाप रही है और इसमें रेड और ग्रीन कलर यूज हो रहे हैं और इसीलिए मशीन में भी रेड और ग्रीन कलर सी वर्कर्स द्वारा डाले जा रहे हैं। अब इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि करेंसी पर लगा कलर ज्यादा लाइट या ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया और इसके बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अब जैसे कि इस नोट पर 2000 लिखा है जो कि एक एंगल से अलग अलग रंग का दिखता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में की जाती है। अब फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। अब फाइनली इसमें नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट किए जाते हैं जिससे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि कुछ लिखा गया है और उस तरह के प्रिंटर इस एरिया में लगाए जाते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग एरिया में भेजा जाता है जहाँ पर नोटों को प्रॉपर साइज में काटा जाता है और फिर वो नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में भेजकर अलग अलग बैंक्स में भेज दिए जाते हैं और जो नोट यहाँ पर खराब हो जाते हैं उन्हें आगे आरबीआई के पास भेज दिया जाता है और उसके बाद कटिंग करा के दोबारा से फिर उतने ही नोट छाप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमें सवाल कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और आगे ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। जय हिंद।